तो आज अपन शुरू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर अपन बात करते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, एंड जो दूसरा पार्ट है वो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहला पार्ट कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा वाला कौन सा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स होती है उनको बोला जाता है सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? सलाइवरी ग्लैंड। अब देखो, आपने सुना भी होगा कि अपनी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स पाई जाती है, एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि कॉकरोच में प्रेजेंट है, वो कैसी नेचर की होती है? एक्सोक्राइन नेचर की होती है। कैसी होती है? एक्सोक्राइन। अब जो एक्सोक्राइन है तो उसमें डक्ट की प्रेजेंस होगी या नहीं होगी? डक्ट की प्रेजेंस होगी, मतलब इसमें डक्ट प्रेजेंट रहती है। अब सलाइवरी ग्लैंड है तो क्या रिलीज करेगी? सलाइवा रिलीज करेगी ना। तो सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? सलाइवा रिलीज होता है, और वो डक्ट के थ्रू डक्ट कहां पे ओपन हो जाएगा? ओपन इनटू बकल कैविटी। और इसी बकल कैविटी को बोला जाता है क्या? प्री ओरल कैविटी। ओरल का मतलब भी माउथ होता है और बकल का मतलब भी क्या होता है? माउथ होता है। तो प्री ओरल कैविटी में इस सलाइवा को क्या कर दिया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है। अब देखो, ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। किसके? सलाइवरी ग्लैंड के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है ग्लैंडुलर पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा है? ग्लैंडुलर पार्ट। और सेकंड पार्ट होता है रिजर्वायर पार्ट। अब देखो, जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है उसका काम तो क्या है? सीक्रेट करने का। तो वो तो क्या करेगी? सलाइवा रिलीज करेगी। और जो रिजर्वायर पार्ट है उसका काम क्या है? रिजर्व करने का। तो इसमें क्या है? स्टोरेज ऑफ सलाइवा। तो ये होता है कौन सा? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कॉकरोच का, वो दो पार्ट में अपन को पढ़ना है। एक तो कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा कौन सा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो भी कौन सी वाली पढ़नी है? सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड जो होती है उनका नेचर कैसा होता है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब डक्ट प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? डक्ट प्रेजेंट होती है। तो जो सलाइवा होती है वो थ्रू द डक्ट, मतलब डक्ट की हेल्प से कहां पे ओपन हो जाता है? बकल कैविटी में या फिर प्री ओरल कैविटी में। और इसके सलाइवरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लैंडुलर पार्ट और एक होता है रिजर्वायर पार्ट। जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है उसका काम क्या होता है? सलाइवा को रिलीज करवाने का, और जो रिजर्वायर पार्ट होता है उसका रिजर्व करने का रहता है, मतलब कि स्टोरेज ऑफ सलाइवा को होता है। इतनी बात क्लियर है कि भाई? नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसकी, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट वन इज फोरगट। पहला वाला जो पार्ट है वो कौन सा होता है? फोरगट। सेकंड वन इज मिडगट, एंड थर्ड वन इज हाइंडगट। कितने पार्ट हैं गट के? फोरगट, मिडगट और हाइंडगट होता है। ठीक है, अब इसके बारे में अपन को पढ़ना है कि फोरगट में कहां से स्टार्ट होता है वो। तो देखो, जैसे अपना जो है, अपना एलिमेंट्री कैनाल अपने पास में भी होती है। सबसे पहले अगर अपन को खाना खाना है तो खाना का जो पैसेज है वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? माउथ में जाएगा। माउथ के बाद में फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस में जाएगा। उसके बाद में इंटेस्टाइन वगैरह में जाता रहता है। ठीक है, यही होता है प्रोसेस। तो इसमें भी देखते हैं कि सबसे पहले जो खाना आता है वो कौन से वाले पार्ट में आता है? माउथ में। किस में आएगा? माउथ। माउथ से फिर प्री ओरल कैविटी में। किसमें आएगा? प्री ओरल कैविटी में। प्री ओरल कैविटी के बाद में वो चला जाता है किसमें? फेरिंग्स में। किसमें चला जाएगा?
फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस में, चला गया ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है क्रॉप। क्या बोला जाता है? क्रॉप। तो ईसोफेगस के बाद में वो किस में चला जाएगा? क्रॉप में। और क्रॉप के बाद में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है गिजार्ड। तो ये किस में ओपन हो जाता है? गिजार्ड में। तो माउथ से लेकर के, कहां से लेकर के? माउथ से लेकर के गिजार्ड तक का जो रीजन होता है उसको क्या बोला जाता है? फोरगट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोरगट। ठीक है। तो देखो जो भी खाना आएगा सबसे पहले कहां पे आएगा? माउथ में। माउथ के बाद में प्री ओरल कैविटी में, प्री ओरल कैविटी के बाद में फिर फेरिंग्स में। और ये जो फेरिंग्स होती है ना वो कैसी होती है? शॉर्ट होती है और ट्यूबुलर होती है। कैसी होती है भाई? शॉर्ट ट्यूबुलर होती है। और ये जो ईसोफेगस होता है दैट इज नैरो और ट्यूबुलर। फेरिंग्स जो होता है वो शॉर्ट ट्यूबुलर होता है, ईसोफेगस कैसा होता है? नैरो ट्यूबुलर होता है, और जो क्रॉप है वो कैसा होता है? सैक लाइक, मतलब थैले की जैसे होता है। ये कैसे स्ट्रक्चर है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, क्रॉप का काम क्या होगा? स्टोरेज ऑफ फूड। क्रॉप क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा। फिर होती है क्या? गिजार्ड। अब देखो जो गिजार्ड है ना इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे रहती है। तो इसकी जो आउटर वॉल जो होती है, ध्यान से देखना, इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है या फिर जो आउटर वॉल होती है वहां पे तो पाई जाती है सर्कुलर मसल्स। क्या पाई जाती है? सर्कुलर मसल्स। और अंदर की साइड में इस पर जैसे अपने टीथ होते हैं ना वैसे ही इसमें काइटिन के बने हुए टीथ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? काइटिन के बने हुए टीथ पाए जाते हैं। तो देखो ये जो आउटर लेयर है इसमें तो क्या पाई जाती है? थिक सर्कुलर मसल्स। क्या बोलेंगे इनको? थिक सर्कुलर मसल्स। और जो अंदर की साइड होती है मतलब कि इनर लेयर, उस पर 6 काइटिनियस टीथ पाए जाते हैं। ठीक है। कितने होते हैं वो? 6 होते हैं। अब देखो होगा क्या कि खाना आया माउथ में, माउथ से ओरल कैविटी में पहुंच गया, ओरल कैविटी से फेरिंग्स में पहुंच गया, फेरिंग्स से ईसोफेगस। अब उसको थोड़े टाइम के लिए क्रॉप में क्या कर लिया जाएगा? स्टोर कर लिया जाएगा। अब स्टोर था ही है, वही उसके साथ में वो स्टोर होने के बाद मतलब क्रॉप के तुरंत बाद कहाँ पे जाएगा? गिजार्ड में। तो गिजार्ड में क्या पाया जाता है? बाहर की साइड में तो क्या पाई जाती है? मसल्स पाई जाती है। तो वो उसमें क्या होता रहता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। ठीक है। और बीच में क्या है? 6 काइटिनियस टीथ है। तो जो काइटिनियस टीथ होते हैं ना इसका काम क्या होता है? जो फूड के पार्टिकल्स आ रहे हैं इनको ग्राइंड करने का काम रहता है। भाई मसल्स में भी हो रही है, जैसे आटे की जो चक्की होती है ना उसमें अपन चलाते रहते हैं, वो नीचे जाता रहता है और पिसता रहता है। वैसे प्रोसेस क्या है इसमें भी होता है। ऊपर से खाना आता जाएगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, और जो 6 काइटिन की जो टीथ है वो उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते रहेंगे। तो गिजार्ड का काम क्या होता है? ग्राइंडिंग। क्या होता है? ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग ऑफ फूड। इतनी बात क्लियर है कि भाई? ठीक है। एक नाम और होता है इसका गिजार्ड का, वो याद रख लेना, प्रोवेंट्रिकुलस। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। क्या नाम होता है इसका? प्रोवेंट्रिकुलस होता है। हाँ नहीं पुराने वाले में। ठीक है। तो माउथ, प्रीओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड, यहाँ तक का जो पूरा रीजन है वो कौन सा वाला रीजन है? फोरगट वाला रीजन है। कौन सा रीजन है? फोरगट वाला रीजन है ना। अब अपन जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो कौन सा होता है? मिडगट का होता है। अब देखो मिडगट कहां से होगा? गिजार्ड तक तो पहुंच गया ना। अब यहां से शुरू हो जाती है कौन सी? मिडगट। ये कौन सा वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ पे मिडगट। लेकिन ये गिजार्ड कौन सा वाला गट में था? फोरगट में था। और ये कौन सा है? मिडगट है। इधर देखिए, ये इससे ऊपर ऊपर का कौन सा है? फोरगट वाला रीजन। ठीक है। ये तो फोरगट है।
और नीचे वाला जो रीजन अपन बता रहे हैं वो कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ तक का मैंने क्या बना दिया है, मिडगट बना दिया। ठीक है, फोरगट मतलब पहले वाली गट, मिडगट मतलब बीच वाली मिडिल में जो रहती है ना। फोर का मतलब पहले, मिड का मतलब मिडिल में, और हैंड का मतलब पीछे। तो देखो एक चीज पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर होता है किस पर, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर। देखो ये फोरगट और ये मिडगट है, तो इसके जंक्शन पर क्या पाई जाती है, ऐसी एक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिनको बोला जाता है हेपेटिक सीका। क्या बोला जाता है, हेपेटिक सीका। और इनका जो नंबर होता है 6 to 8 होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या पाई जाती है, हेपेटिक सीका। क्या बोला जाता है, हेपेटिक सीका भी बोल सकते हैं, या फिर गैस्ट्रिक सीका भी बोल सकते हैं। नंबर कितना होता है भाई इनका, नंबर इज 6 to 8। प्रेजेंट कहां पे होती है, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। एट द जंक्शन ऑफ फोर एंड मिडगट। अब देखो हेपेटिक सीका या फिर गैस्ट्रिक सीका, इनका काम क्या होता होगा, ये रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव जूस। क्या रिलीज करेंगे, डाइजेस्टिव जूस। भाई देखो खाना आ तो गया है, उसको अपन ने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड भी कर दिया है, अब उसका डाइजेशन भी तो करवाना। डाइजेशन करवाने के लिए क्या चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए या फिर डाइजेस्टिव जूस चाहिए। तो वो कौन रिलीज करेगा, हेपेटिक सीका। तो उसको अपन बोलेंगे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। क्या रिलीज करेगी, डाइजेस्टिव जूस। अच्छा एक बात बताओ, देखो इसकी जो ओपनिंग्स होती है ना, एक सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब ये ब्रांड ट्यूब्यूल्स होती हैं। ब्रांड का मतलब होता है एक सिंगल ही ओपनिंग मिलेगी। कैसी होती है ये, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं। अच्छा ये आपको ऐसे नहीं दिख रही, एक पूरी रिंग बन गई है, पूरी एक रिंग बन गई है ना, पूरा को पूरा एक मतलब छल्ला बन गया है। तो ये कैसी होती है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती है और रिंग लाइक होती है, मतलब रिंग लाइक पैटर्न में अरेंज रहती है। तो मिड गट में आपको याद रखना है। तो फोर गट में कहां से कहां तक था, माउथ, प्रीओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड। और गिजार्ड और मिडगट के जंक्शन पे ही क्या पाए जाते हैं, 6 to 8 हेपेटिक सीका या फिर गैस्ट्रिक सीका पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करना। जिनका नंबर कितना होता है, 6 to 8। पाए कहां पे जाते हैं, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। और एक ऐसी ट्यूब्यूल्स होती हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स का मतलब समझ में आया, एक सिंगल साइड से ही ओपनिंग मिलेगी। देखो इधर की साइड से ओपनिंग है क्या, नहीं है, बस केवल कहां पे मिलेगी, इधर वाली साइड पे ही ओपनिंग है इनकी ना, बस यहीं पे ओपनिंग है ये। ठीक है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती है, नंबर 6 to 8 होता है। हेपेटिक सीका या फिर गैस्ट्रिक सीका इनको बोला जाता है। ये हो जाता है कौन सा, मिडगट वाला पार्ट। अब मिडगट के बाद में कौन सा रीजन आएगा, फोरगट। हाँ हिंडगट आ जाएगा, फोरगट तो हो जाए। ठीक है, अब देखो जैसे ही फोरगट और मिडगट आया, उसके जंक्शन पे अपन ने क्या बनाया, हेपेटिक सीका बनाया। अब कौन सा है, ये मिडगट है, नीचे कौन सी बनेगी, हैंडगट। मिडगट और हैंडगट बनेगी ना, वो अपन बनाते हैं। कौन सा गट है ये हैंडगट वाला रीजन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे भी एक क्या बनेगा, जंक्शन बनेगा, और उस जंक्शन पर क्या पाई जाती है, वापिस से ऐसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। और इनका नाम होता है, ये नंबर में कितनी होती है, 100 to 150 होती है। और इनका नाम क्या होता है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। क्या होता है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होता है। ये तो नाम तो सुना ही होगा ना। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है भाई, एक्सक्रीशन में हेल्प करना। ये भी कैसी होती है, रिंग लाइक होती है। और कहां पे प्रेजेंट है, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, हेल्प इन एक्सक्रीशन। ये पता है किस कलर की होती है, येलो कलर की होती है। इनको अपन येलो कलर में ही बना देते हैं।
कलर की होती है? येलो कलर की होती है। कहाँ पे पाई जाती है? एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। नंबर कितना होता है? 100 to 150 होता है। किस में हेल्प करती है? एक्सक्रीशन में। येलो कलर्ड होती है। समझ गए क्या भाई? फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर क्या मिलेंगे? हेपेटिक सीका। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे क्या मिलेंगे? मेलपिजियन ट्यूबुल, जो कि हेल्प करती है किसमें? एक्सक्रीशन में। किसमें करेगी? एक्सक्रीशन में। ये बीच वाला जो पार्ट है वो कौन सा गट है? मिडगट है। कौन सा गट है ये? मिडगट है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो कौन सा है? हाइंडगट है। ठीक है। अब देखो इस हाइंडगट वाले जो रीजन होता है ना, इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर और पाई जाती है? ये आपको बनाना तो एक ही पेज पे है ना, इसमें जूम कर दूंगा इसको। देखो ये हिंडगट वाला रीजन है। अब हिंडगट में देखो क्रॉप हो गया है, मिडगट हो गया है, उसके बाद में जो रीजन आ जाता है, जो स्ट्रक्चर का नाम है वो आ जाती है इलियम। कौन सा आएगा? इलियम। फिर आ जाएगा कौन सा? इलियम के बाद में कोलोन, कोलोन के बाद में रेक्टम, रेक्टम के बाद में एनस, और एनस से फिर आउटसाइड। देखो वापस से बताता हूं मैं। सबसे पहले खाने कहाँ पे आया? माउथ में आया। माउथ से फिर प्री ओरल कैविटी में आ जाएगा। जैसे कि अपना भाई है ना, सिमिलर ही होता है, दो चीजों को छोड़ के। माउथ, माउथ के बाद में फिर बकल कैविटी या फिर प्री ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स। फेरिंग्स कैसा होता है? शॉर्ट और ट्यूबुलर होता है। उसके बाद में ईसोफेगस। ईसोफेगस कैसा होता है? नैरो ट्यूबुलर होता है। फिर क्रॉप और गिजार्ड। क्रॉप कैसा होता है? सैक लाइक होता है, फूड को स्टोर करने का काम करेगा। फिर गिजार्ड में जाएगा। जो गिजार्ड है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है? थिक और सर्कुलर होती है। कैसी होती है? थिक और सर्कुलर। अब देखो मसल्स से बना हुआ है, सर्कुलर मसल से, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पावर तो रहेगी। उसके बाद में जो इनर है उसमें 6 काइटिनियस टीथ पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। इसलिए फोरगट हो जाता है। फोरगट के बाद में मिडगट आती है। मिडगट में क्या पाए जाते हैं? मिडगट और फोरगट के जंक्शन पर क्या मिलेंगे? हेपेटिक सीका पाए जाते हैं। हेपेटिक सीका को ही बोला जाता है क्या? गैस्ट्रिक सीका। इनका नंबर कितना होता है? 6 to 8 होता है। क्या रिलीज करेंगे वो? डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेंगे। और ब्लैंड ट्यूबुल पाई जाती है। ब्लैंड ट्यूबुल मतलब एक साइड से ही ओपनिंग होती है और रिंग लाइक होती है, तो ये रिंग लाइक मैनर मतलब छल्ले की तरह प्रेजेंट है। नेक्स्ट मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर क्या पाई जाती है? 100 to 150 मेलपिजियन ट्यूबुल्स पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 100 to 150 मेलपिजियन ट्यूबुल्स पाई जाती है। वो भी कैसी होती है? रिंग लाइक होती है। कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। ब्लैंड होती है ये भी, और हेल्प करती है किसमें? और ये जो हेपेटिक सीका है वो किसमें हेल्प कर रही थी? डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगी तो डाइजेशन में हेल्प करेगी, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। क्लियर है भाई? उसके बाद में मिडगट जो हाइंडगट है उसका कौन कौन से पार्ट होता है? इलियम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम के बाद में क्या हो जाएगा? एनस, और एनस के साथ में फिर वो आउटसाइड उसको रिलीज कर दिया जाएगा। किसको? नहीं, फूड को तो डाइजेशन वगैरह होगा ना, अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज कर दिया जाएगा ना। फूड को पहले डाइजेशन करवा दिया है, उसको फिर अपन यहाँ पे एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद में जो भी अनडाइजेस्टेड है या फिर जो वेस्ट होता है उसको एनएच के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया जाता है। अब इनकी नेचर की याद रखना है कि किसका ओरिजिन कैसा होता है। तो जो फोरगट होती है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये पूरा रीजन कौन सा है? फोरगट वाला है। ये कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है। कैसा होता है? एक्टोडर्मल। अब देखो कई बार ऐसा भी, जैसे कि मैंने बताया कि कॉकरोच कुछ भी खा सकता है, ठीक है। अगर उसमें कुछ ऐसा मतलब स्पाइक, कांटे जैसी कोई संरचना है वो खा ली, तो बताओ इसकी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है वो किसकी? लोहे की थोड़ी ना बनी होती है, पत्थर की थोड़ी ना बनी होती है, मसल से बनी होगी ना। अब बताओ उसमें कोई भी ऐसे कांट लाइक जो स्ट्रक्चर है वो जाएगी, तो बताओ उसको डैमेज कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन के अंदर होना भी तो चाहिए ना इसकी वॉल पे, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल पे। तो इसकी जो रीजन एक्टोडर्मल होता है ना, उस पर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो फोरगट में क्या प्रेजेंट रहता है? क्यूटिकल। अब क्यूटिकल का काम क्या होता है? कोई भी ऐसा जो फूड का पार्टिकल आएगा जिससे कि जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है वो डैमेज हो सकती है, उससे क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगी। क्लियर है? अब ये बताओ क्या ओनली फोरगट में होना चाहिए क्या, कि सब में होना चाहिए? सब में ही होना चाहिए ना। अब देखो ये जो मिडगट होती है ना, इसमें क्यूटिकल नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? क्यूटिकल नहीं मिलती है। लेकिन इसकी जो वॉल होती है ना, वो एक मेम्ब्रेन रिलीज करती है। जैसे कि खाना आया,
अब खाने की चारों तरफ अगर मैंने उसकी मेम्ब्रेन को कवर कर दिया है, अब अंदर चाहे कांटा हो चाहे कुछ भी हो, पता वो वॉल को डैमेज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बना दी जाती है जिसको बोला जाता है पेरियोट्रोपिक। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? पेरियोट्रोपिक मेम्ब्रेन। देखो पेरियोट्रोपिक, जैसे आपने बोलते हैं ना बाउंड्री को क्या बोला जाता है? पेरीफेरी बोला जाता है, मतलब चारों तरफ। और जो न्यूट्रिशन होता है, जो फूड होता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? ट्रोपो। देखो क्या है इसका? पेरियोट्रोपिक, मतलब वो खाना होता है ना, उसके चारों तरफ क्या बना दिया है? एक मेम्ब्रेन बना दी है, मतलब उसको क्या कर दिया है? एक पैक कर दिया है। तो ये मेम्ब्रेन किस में बनती है? मिडगट में। और वापिस से, और इसका जो ओरिजिन होता है ना, इसका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है? एंडोडर्मल होता है। कैसा होता है? एंडोडर्मल। किसका? मिडगट का। मिडगट का लिखा हुआ ओरिजिन। फिर उसके बाद में कौन सी है? हाइंडगट है। हाइंडगट का भी जो ओरिजिन है वो कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है। अब अगर एक्टोडर्मल है तो बताओ क्या मिलेगी वापस से? क्यूटिकल मिलेगी। ये बात समझ में आई कि भाई तुम्हें? वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। माउथ, माउथ के बाद में प्रीओरल कैविटी, प्रीओरल कैविटी के बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में इसोफेगस, इसोफेगस के बाद में क्रॉप और गिजार्ड। जो क्रॉप होता है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि फूड को स्टोरेज करने का काम करती है। उसके बाद में जो गिजार्ड होता है उसकी जो बाहर की साइड होती है उस पर तो क्या पाई जाती है? सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। और अंदर की साइड में क्या पाए जाते हैं? 6 काइटिनियस टीथ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 6 काइटिनियस टीथ पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है। ये पूरा पार्ट माउथ से लेकर के और कहाँ तक? गिजार्ड तक किस में आ जाता है? फोरगट में आ जाता है। फोरगट के बाद में जो आता है वो कौन सा होता है? मिडगट। और फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर क्या पाई जाती है? 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, जिनको बोला जाता है हेपेटिक सिका या फिर गैस्ट्रिक सिका, जो कि क्या रिलीज करेगी? डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगी, और जिसमें हेल्प करेगी वो डाइजेशन में। उसके बाद में मिडगट के बाद में जो पोर्शन आ जाता है दैट इज कॉल्ड हाइंडगट। और जो हाइंडगट और मिडगट के जंक्शन पर क्या पाया जाता है? 100 to 150 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, येलो कलर की होती है, मेलपिजन ट्यूब्यूल्स होती है, और इनका काम किस में होता है? एक्सक्रीशन में होता है। इसके बाद में हैंडगट के जो पार्ट है वो कौन से होते हैं? इलियम, कोलोन, रेक्टम। क्या क्या होता है? इलियम, कोलोन, रेक्टम। उसके बाद में एनस, और एनस के बाद में फिर आउटसाइड। देखो खाना आया, खाने को इधर वाले पार्ट में क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया, कर दिया। उसके बाद में जो भी अनडाइजेस्ट फूड को अपन यहाँ पे क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, जो अपनी बॉडी को चाहिए। उसके बाद में बच गया अनडाइजेस्टेड फूड या फिर हमारी बॉडी के काम का लिए जो वाला फूड, तो उसको रेक्टम। रेक्टम क्या होता है? इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब स्टोर हो जाते हैं, और एनएस से होते हैं उनको बाहर क्या कर दिया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर है इतनी बात? नोट करो।